morning and welcome students. Today we are going to start lesson number 29, a lark. ये एक poem है. It's about the bird lark. Let's see what it is. Lark bird soaring high. Are you never weary? When you reach the empty sky, are the clouds not dreary? Don't you sometimes long to be a silent goldfish in the sea? Goldfish, diving deep, have you never sad, say, when you feel the cold waves creep, are you really glad, say, don't you sometimes long to sing and be a larkbird on the wing? By Lawrence Alma Tademi. ओके, ये यहाँ पे पोएट अभी फर्स्ट स्टैंजा में है, जो एक लार्क बर्ड है. लार्क बर्ड को देख के सवाल पूछ रहा है वो. Let's see. Lark bird soaring high, are you never weary? When you reach the empty sky, are the clouds not dreary? Don't you sometimes long to be a silent goldfish in the sky? तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर में पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट है ना, लार्क को बोलते विच इज फ्लाइंग हाई, वो आसमान में उड़ रहा है, ऊंचाई पे उड़ रहा है. तो वेदर इज नॉट टायर्ड, बोलते आपको उड़ के थक नहीं जाते हो क्या? इतने आसमान में आप उड़ रहे हो तो आप तक नहीं जाते हो क्या? ही आस्क्ड इफ डजंट फाइंड द क्लाउड्स वेरी बोरिंग इन द, क्या वो आसमान में उड़ते उड़ते बादलों के बीच में क्या उनको बोर नहीं फील होता है क्या? कभी कभी हम एक ही चीज़ कर करके हम लोग बोर हो जाते. तो वैसे वो पोएट पूछ रहे लार्क बर्ड से, आप आसमान में ऐसे उड़ रहे हो, बादलों के बीच में जा रहे हो, तो आपको ये बादल वगैरह बोरिंग नहीं लग रहा है क्या? इस आसमान तो एकदम एम्प्टी होता है, सुना सा होता, कुछ नहीं होता है वहाँ पे. What else is it? Don't you sometimes long to be silent goldfish in the sea? मतलब एक पॉइंट को ऐसा लगता है, if you wonder sometimes it should be silent goldfish instead of lark bird. क्या कभी लार्क बर्ड को ये मन नहीं करता है कि वो आसमान इसमें समुद्र में एक गोल्डफिश की तरह रहे? कभी कभी हमें भी लगता है ना कि हाँ, काश हम लोग ये ना होते तो कुछ और होते, तो हमारी लाइफ और बेटर होती. तो वैसे ही यहाँ पे पोएट लार्क बर्ड से पूछ रहे हैं, क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप पंछी ना होते हुए अगर एक गोल्डफिश होते तो आप ज़्यादा बेटर फील करते, आपको ज़्यादा खुशी होती, जो समुद्र में साइलेंटली यहाँ से वहाँ मूव करता हो. Then he's in the second stanza, see, goldfish, diving deep, are you never sad, say, when you feel the cold waves creep, are you really glad, say, don't you sometimes long to sing and be a larkbird on the wing? ना अभी पोएट अभी गोल्डफिश से बोल रहा है, गोल्डफिश डीप, डाइविंग डीप, आर यू नेवर सैड, से. तो गोल्डफिश को पूछ रहे कि इस तरह अंदर समुद्र में डुबकी लगाते हुए आपको सैड फील नहीं होता है क्या? व्हेन यू फील द कोल्ड वेव्स क्रीप, जब ठंडी वेव्स आ रहे, मतलब समुद्र में जब लहरें आते, ठंडी लहरें आते, तो आपको खुशी होती है क्या? आर यू रियली ग्लैड, आप वाकई खुश होते हो क्या? डोंट यू समथिंग्स लॉन्ग टू सिंग, क्या आपका कभी मन ऐसा नहीं करता है कि जैसे लार्क बर्ड ऊपर आसमान में गाता है वैसे मैं भी गाऊं, एक लार्क बर्ड बन जाओ, ताकि मैं आसमान में विशाल आसमान में उड़ सकूं. तो यहाँ पे दो स्टैंजा दिए गए हैं. एक पर्सपेक्टिव एक बर्ड की तरह दिया गया है कि उसको क्या लगता है, उसको पूछा जा रहा है कि उसको क्या फील होता है, क्या वो बोर होता नहीं है आसमान में उड़ते हुए, क्या उसको कभी ये इच्छा नहीं होती अगर वो पंछी ना होता तो एक मछली होता तो क्या वो ज़्यादा खुश नहीं होता? तो दूसरे स्टैंजा में यही पूछा जा रहा है कि मछली को पूछा जा रहा है कि अगर वो क्या वो खुश है अपनी ज़िंदगी से, जब ठंडी लहरें चलती है समुद्र में, तो क्या वो वाकई खुश होता है क्या? कभी उसके मन में ये नहीं आता है अगर मैं लार्क बर्ड होता तो उसकी तरह आसमान में गाना गाते हुए घूमता रहता? तो ये यहाँ पे इस तरह पोएट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने शब्दों में कि काश शायद उन लोगों पे ऐसे फील होता होगा. दैट इज शोइंग इन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों में वो उनके फीलिंग्स को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या लगता होगा. ओके, दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड इन द पोएम द ए लार्क. ओके,
Here are some of the assignments. वेरी का मतलब होता है वेरी टायर्ड. ड्रीयरी का मतलब होता है डल एंड बोरिंग. ओके, वेरी का मतलब होता है वेरी टायर्ड, जब बहुत थक जाते हो. ड्रीयरी का मतलब होता है डल एंड बोरिंग. ऑन द विंग मतलब दैट्स टू बी उड़ना. This is short in this poem and we will be meeting you. Anyway, your offline lectures are going on. The assignment question answers will be given in the offline lectures also. Bye, see you and meet you again.